Hello friends, welcome back to the Star Global Coaching. Today we are going to discuss a topic how English began. हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 के स्टोरी ऑफ इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। ये पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश की। इसमें हम लोग जानेंगे आखिर इंग्लिश शुरुआत हुआ कैसे, आखिर कैसे ये इंग्लिश पूरे विश्व भर की भाषा बन गई। इन्हें इस इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज की उपाधि मिली कैसे इतना कम समय में, क्योंकि यह पूरे ग्लोबल देखा जाए तो बहुत ही काफी प्रोग्रेस किया गया। मात्र 1500 वर्षों में एक अपना एक अलग अस्तित्व जमाना और पूरे विश्व भर में आज सभी जगह पे इंग्लिश बोली जाती है, लिखी जाती है। और हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए तो हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं। और हमारे क्लास 12 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। और यहाँ से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2 नंबर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। चलिए इस पर हम देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या दी गई है इसमें। चलिए, हाउ इंग्लिश बिगिन, इंग्लिश की शुरुआत कैसी हुई। क्या है? हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश की शुरुआत कैसी हुई। द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या है? द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जो भाषा जो है यह बहुत ही नई भाषा है। अगर हम तुलना करेंगे संस्कृत से, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, पहले की जितने भी भाषा है अगर उनसे हम तुलना करते हैं तो ये इंग्लिश बहुत ही नई है। आज की कह सकते हैं ये भाषा है, ज्यादा पुरानी नहीं, बस तुरंत के है, मात्र 1500 वर्ष पहले की है। लेकिन वही हम देख रहे हैं यहाँ पे संस्कृत हो गया, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज, ये सब बहुत ही प्राचीन काल से बोली जाने वाली जो भाषा है उस सब की और को तुलना करते हैं तो काफी यंग है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, तो क्या होगा? यंगर। क्या होगा? यंगर। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी और ये काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हेन दिस यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस वेर रूलिंग द वर्ल्ड, जब यूरोपियन और एशियाई भाषा पूरे विश्व पर जब रूलिंग करता था, शासन करता था। शासन कहने का मतलब है कि पूरे एशिया और या आपकी यूरोप में जब सभी लोग यही भाषा बोला करते थे, एशियन लैंग्वेज और यूरोपियन भाषा, उस समय इसका कोई नाम पता नहीं था। लेकिन द नेम इंग्लिश एंड द इंग्लैंड डिड नॉट एक्सिस्ट, उस समय तक इंग्लिश और इंग्लिश का नाम, उसका ना आता पता कुछ था ही नहीं, उसका मतलब अस्तित्व ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि अगर इंग्लिश है क्या, इंग्लिश शब्द है क्या, क्योंकि इसका जन्म हुआ ही नहीं था, इसका कह सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत की भाषा है तो उस समय इसका कोई नामो निशान नहीं था। द इंग्लिश वी स्पीक टूडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब, जो हम आज इंग्लिश जो बोल रहे हैं यह जर्मनिक ट्राइब से आया है। कहां से आया है? जर्मनिक ट्राइब से। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम डैश ऑफ द ट्राइब, तो क्या होगा? जर्मनिक ट्राइब। क्या होगा? जर्मनिक ट्राइब से यह इंग्लिश आया है जो हम लोग आज बोल रहे हैं स्पीच के माध्यम से, तो वही दिया हुआ है। द इंग्लिश यू स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब। चलिए आगे देखते हैं। एंजल्स, सेक्शंस एंड जूट्स टुगेदर कॉल द एंग्लो सेक्शंस, एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स को एक साथ क्या कहते हैं? एंग्लो सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंग्लो सेक्शन हम बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा आप, एंग्लो सेक्शन किसको बोलते हैं? तो एंगल्स, सेक्शन एंड जूट्स को एक साथ एंग्लो सेक्शंस बोला जाता है। Who invaded England in the 5th century and gave the country its name and its language, जिन्होंने 5वीं सदी में इंग्लैंड की खोज की, इसका नाम दिया और इस भाषा
का नाम पूरे विश्व में धीरे धीरे शुरू हुआ, क्योंकि इन्हीं का देन था जिनके कारण आज हम लोग इंग्लिश बोल पा रहे हैं, इन्हीं के कारण। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इन्वेडेड इंग्लैंड और इन व्हिच सेंचुरी द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड एंड इट इज इन्वेडेड इन 5th सेंचुरी। 5वीं सदी में इंग्लिश की खोज हुई। किस सदी में हुई? 5वीं सदी में खोज हुई। किसने किया? द एंग्लो सेक्शंस ने मिलकर इसे खोज किया। द एंग्लो सेक्शंस वर जर्मनिक पीपल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर एंग्लो सेक्शन कौन थे? तो ये एंग्लो सेक्शन ये जर्मनिक पीपल थे। कौन थे? जर्मनिक पीपल थे। हु लिव इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। वे कहाँ रहते थे? नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में रहते हैं, जो प्रेजेंट में क्या है? डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। जो वर्तमान में भी हम प्रेजेंट हॉलैंड और डेनमार्क है, यह पड़ता है। जो पास्ट में से हम नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के में जानते थे, लेकिन आज हम लोग सभी देश के बारे में जानते हैं कि कौन देश कहाँ पड़ता है। लेकिन उस समय उतना लोगों को पूरा डिटेल पता नहीं था, जिसके चलते यहाँ पे लिखा हुआ है दे लिव इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो वर्तमान में क्या है? डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द लैंग्वेजेस दे यूज वेर जर्मनिक और ट्यूटेनिक। और वे जो भाषा जो यूज करते थे वह क्या था? जर्मनिक और ट्यूटोनिक भाषा वे यूज करते थे। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other language of the Indo-European family और group of languages। चलिए देखिए तो क्या है? These languages were closely related to Latin। ये जो भाषा जो थी यह लेटिन, ग्रीक, संस्कृत और बाकी भाषाओं से क्या था? मिला हुआ था। और है ना, द यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस दे आर क्लोजली रिलेटेड, मतलब काफी जुड़ा हुआ था एक दूसरे से। दस थ्रू जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एनिसेंट इंडो यूरोपियन। कारण इंग्लिश जो है यह प्राचीन, देखिए एनिसेंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन। तो प्राचीन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करता था। द रूट्स ऑफ इंग्लिश क्या है? द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यह इंग्लिश की जड़ कैसे है, कहां से आई है इंग्लिश, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इंडो यूरोपियन। क्या है? इंडो यूरोपियन। तो इंडो यूरोपियन से आखिर कितनी भाषा जो बढ़कर आज हम पूरे विश्व भर में बोलते हैं, आखिर कौन कौन सी भाषा कैसे बनी है, हम एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंडो यूरोपियन से क्या बना है? जर्मनिक। क्या बना है? जर्मनिक। जर्मनिक भाषा जो बनी है, अब जर्मनिक से क्या फिर टूटा? जर्मनिक भाषा से फिर टूटकर यहाँ पे वेस्ट जर्मनिक बना, और वेस्ट जर्मनी के बाद ओल्ड इंग्लिश बना। क्या बना? ओल्ड इंग्लिश। फिर क्या बना? इंग्लिश, जो वर्तमान में हम लोग बोल रहे हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे फिर देख सकते हैं इंडो यूरोपियन से फिर क्या बना? लेटिन, ग्रीक। लेटिन और ग्रीक से हम लोग देखते होंगे, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में लेटिन ग्रीक शब्द आता है, और उसे एक जैसे ऑटोट्रॉप्स हो गया, हीटोट्रॉप्स हो गया, ये सब क्या है? लेटिन ग्रीक से ही शब्द को लिया गया है, जिसे हम साइंस में हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये सब जो आज के समय में वर्ड नहीं मिलता, इसके चलते मतलब क्योंकि ये जो भाषा लगभग लुप्त हो चुकी है, आज नहीं बोलते। लेकिन जो साइंटिस्ट है और जो भी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं वो सब इसी का मतलब सब, क्योंकि साइंस आज का नहीं, बहुत पहले से आ रहा है, और उस समय भाषा इंग्लिश उतना नहीं था, इसके चलते ये सब भाषा की यूज होती थी। फिर क्या है? ग्रीक हो गया। फिर इससे क्या बना हुआ है? बाल्टो सेल्विक। ये सब भाषा के बाद फिर आगे इसका विकास नहीं हुआ, आगे के लोग इनसे नहीं बोलते हैं। लेकिन वही आप पे देख सकते हैं पर्शियन। क्या है? पर्शियन और संस्कृत, ये भाषा जो है काफी प्रचलित भाषा है। आज भी हम लोग संस्कृत को यूज करते हैं, और स्पेशली हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग भारतवासी हैं, और भारत में संस्कृत का एक अलग ही पहचान है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, और ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जितने भी हम आज भारत में जो भी भाषा बोलते हैं, इसकी यह संस्कृत से ही बनी हुई है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न लैंग्वेज। क्या है?
मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषाएं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, आधुनिक भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि हिंदी हो गए, पंजाबी, बंगाली, असमीज, ओडिया, गुजराती, मराठी और इत्यादि। ये सब जो भाषा है ये किससे बनी हुई है, संस्कृत के। कहीं ना कहीं इस भाषा में थोड़ा ना थोड़ा जो संस्कृत के जो अंश है इस सभी भाषा में आ जाती है, जिसके चलते हम लोग बहुत ही आसानी से बोल पाते हैं। और क्योंकि इस सब का मिश्रण जो बना हुआ है यह किसका है, संस्कृत का। और आज भी हमारी जो पीढ़ी है और आने वाली भी इसी भाषा को हम लोग लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है, पहचान है, और इट इज अवर कल्चर, इट इज अवर आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आखिर क्या दिया हुआ है आगे। देखिए देखिए क्या है, द जर्मनिक इन्वेडर्स वेर कॉल्ड सेक्शंस। जर्मनिक इन्वेडर्स को क्या कहते हैं, सेक्शंस बोलते हैं। बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, नेटिव का मतलब क्या होता है, स्थानीय, वहां का क्या होता है। तो जर्मनिक इन्वेडर्स को सेक्शन जो है उसे नेटिव ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सेक्शंस नाम दिया गया है। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड, सेक्शंस को दूसरी तरफ कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, किसको क्या करते हैं, सन इंग्लैंड। इसको एक और नाम है, क्या है, विल्स। क्या नाम है, विल्स। और फॉरेनर्स क्या कहते हैं उसको, विल्स और फॉरेनर्स कहते हैं। दे हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश। इसलिए दरअसल वे अपने भाषाओं को इंग्लिश कहकर पुकारने लगे। दीज वर्ड वास, क्या है, दीज वर्ड वास ड्राइव फ्रॉम द नेम एंजल्स। और ये जो वर्ड है किससे आया है, एंजल से। क्या से आया है, एंजल्स, जिसके ओल्ड इंग्लिश में हम इंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंगल। द कंट्री वाज गिवन द नेम, और उस देश का नाम क्या दिया गया, एंजल सीन। और एंजल स्किन दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स। ये क्या है, एंगल स्किन। एंगल कीन जो यह दिया हुआ है ये एक समुदाय है, किसका, एंजल्स का। किसका है, एंजल्स का समुदाय है। फ्रॉम अबाउट एडी 1000, 1000 सदी में है ना, द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ द एंगल्स कैम टू यूज इन प्लेस ऑफ एंगल्स। उसके बाद में 1000 सदी के बाद, यहाँ पे दिया हुआ एडी के बाद, ये जो इंग्लैंड का जो नाम है इसका नाम बदलकर क्या पुकारा जाने लगा, यूज इन प्लेस ऑफ एंजल सीन। क्या होने लगा, एंजल सीन। इंग्लिश इंग्लैंड यूज होने लगा किस जगह पर, तो एंजल सीन के जगह पर इंग्लैंड नाम यूज होने लगा। देखिए, दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नो। क्या है, दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। और इंग्लिश जो था उसका वहां का था नहीं नेटिव, है ना, क्योंकि वहां का जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि जो भी भाषा है इंग्लिश की ये देने वाला भी कोई और है ना। कौन दिया था, तो एंग्लो सेक्शन मिलकर दिया हुआ, एंग्लो सेक्शन जिसको कहते हैं। तो और एंग्लो सेक्शन कौन थे, तो ये क्या थे, जर्मनिक पीपल थे। कौन थे, जर्मनिक टाइप से बिलोंग करते थे। तो ये आपकी टॉपिक खत्म हो गई है। हम जो यहाँ पे एक्सरसाइज वर्क है हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर अगली क्लास में हम क्या क्योंकि इसका जितना भी सांस होता है यहाँ पे आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज एंड प्रेजेंट, पहले ही बताए थे, पहला लाइन में ही दिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे, यंगर होगा, क्या होगा, यंगर। तो इन सब टॉपिक को आपको अगर समझ में अगर अच्छी से आपको आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई करें, जो भी मतलब यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट दिया गया आप लोग खुद से ट्राई करें। और जो भी डाउट हो हम आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगली क्लास में इसे हम फिर से हम समझाएंगे आप लोग को, और इसकी जो भी नोट्स है उसे हम आपको सामने लिखेंगे कि। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह आपकी एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, काफी इंपोर्टेंट है। यहां से निश्चित करते हैं कि एक न एक ऑब्जेक्टिव आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास से कुछ सीखे होंगे। अगर कहीं आपको अगर लगे कि नहीं कुछ यहाँ पे कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। और हमेशा यही प्रयास करते हैं कि आपको अपने फ्यूचर में अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सब
पूरे डिटेल में पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कर दे सकते हैं, लेकिन तो वहां पे आपको बेसिक चीज की जानकारी नहीं चलेगी। इसलिए आप सबसे पहले देखिए वीडियो को, अगर अच्छा लगता है उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।